हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी की नई बुक गणिता मंजारी की चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, बिना कॉन्सेप्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, जिसके वजह से बाद में सिली मिस्टेक्स और बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाता है। तो बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो ज़्यादा लेट किए बिना इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ग्राफ में इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या नाम से बुलाते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और ग्राफ में इसको क्या बोल के बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। इस एक्स एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस जो कि एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस जो कि एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वाई एक्सिस के भी दो पार्ट होते हैं, ओरिजिन के ऊपर पार्ट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस जो कि वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस जो कि वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेज में, तो ग्राफ पेज को क्या करते हैं? वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट्स बिठाते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स कैसा होता है, क्या होता है, तो उसको जानने से पहले हम लोग इस बोर्ड को रब कर लेते हैं जल्दी से। तो कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको सेकंड ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको फर्स्ट ब्रैकेट भी बोलते हैं या राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो इसमें दो नंबर्स लिखा जाता है और दोनों नंबर्स के बीच में क्या होता है? कॉमा दिया जाता है, कॉमा से दोनों नंबर सेपरेट किया जाता है। जो फर्स्ट नंबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या उसको दूसरे नाम से बुलाते हैं एब्सिसा। जो सेकंड नंबर होता है उसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो बच्चों कंफ्यूज मत हो ना, एग्जाम में क्या करते हैं, जो फर्स्ट प्लेस को जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको एब्सिसा ही बोलते हैं। तो एग्जाम में क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एक कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, तुम्हें पूछेंगे कि एब्सिसा कौन सा है। तो एब्सिसा बोलने से कंफ्यूज मत हो ना, वो एब्सिसा का मतलब होता है फर्स्ट नंबर और ऑर्डिनेट का मतलब होता है सेकंड नंबर। अब इसमें कैसे टाइप का नंबर्स आएंगे? इसमें कैसा भी नंबर हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, या जीरो भी हो सकता है, या डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं, या रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। पर इरेशनल नंबर कभी नहीं आ सकते। यहाँ पे पॉजिटिव 4 आ गया, नेगेटिव 4 आ गया, या पॉइंट में भी लिख सकते हो, या हम लोग उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, पर इसमें इरेशनल नंबर कभी नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो अभी इस कोऑर्डिनेट को हम लोग ग्राफ में कैसे बिठाते हैं, चलिए देखते हैं। तब तक मैं बोर्ड को मिटा लूँ। तो फिर से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लाइन को पता है क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई वाई डैश, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये दो लाइन जहाँ पे क्रॉस करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, पर जब हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग जीरो लिखते हैं। अब ये जो एक्स एक्सिस है इसका दो पार्ट है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। इस पार्ट को जो ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड पार्ट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इस तरफ में पॉजिटिव रहते हैं। और ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इसलिए उसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स डैश इस तरफ में नेगेटिव वैल्यूज मूव करते हैं, इधर पे पॉजिटिव वैल्यूज मूव करते हैं। तो अभी हमें कोऑर्डिनेट बिठाना पड़ेगा। अभी कोऑर्डिनेट बिठाने से पहले हमें यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ता है। तो नंबरिंग करें कैसे? तो जो रियल ग्राफ पेपर में देखना छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, तो उनका स्क्वायर्स हम यूज़ करते हैं। तो अभी आप लोग ऐसे यूज़ करते हैं, मान लो ऐसे ग्राफ में छोटे से स्क्वायर्स होते हैं। जब मान लो ये मेरा पॉइंट 0 है और हम लोग 5 स्क्वायर्स ले रहे हैं, तो यहाँ से 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो इसको पॉइंट मार्क करके हम लोग 1 लिख देते हैं। वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें मार्क करेंगे 2।
तो इसे 5 स्मॉल स्क्वायर पे 1 मार्क, नेक्स्ट 5 स्मॉल स्क्वायर पे 2 मार्क। तो ये जो स्पेस होता है ना, वो स्पेस हर समय सेम इक्वल रहना पड़ता है। तो अभी हम लोग मार्क करते हैं। तो मान लेते हैं मैं 5 स्मॉल स्क्वायर लो, आप लोग 10 स्मॉल स्क्वायर भी ले सकते हो, 2 स्मॉल स्क्वायर भी ले सकते हो, 3 स्मॉल स्क्वायर भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो मान लेते हैं मैं 5 स्मॉल स्क्वायर ले रहा हूँ। तो 0 से मैं मान लो यहाँ पे मैंने मार्क किया 1, तो इसके बीच में 5 स्मॉल स्क्वायर है। फिर से नेक्स्ट में 5 स्मॉल स्क्वायर के गैप में 2 मार्क कर दिया। फिर से नेक्स्ट में 5 स्मॉल स्क्वायर के गैप में 3 मार्क कर दिया, 4 मार्क कर दिया। तो इस साइड का पार्ट हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और इस साइड का पार्ट को हम बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इस तरफ में आता है नेगेटिव वैल्यूज। तो सेम जैसे यहाँ पे हम लोग किया उसी को रिपीट करेंगे। ओरिजिन से 5 स्मॉल स्क्वायर के दूरी पे -1, फिर 5 स्मॉल स्क्वायर की दूरी पे -2, फिर 5 स्मॉल स्क्वायर दूरी पे -3, फिर 5 स्मॉल स्क्वायर दूरी पे -4। तो मैंने एक्स एक्सिस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अभी आ गया वाई एक्सिस की बारी। तो ओरिजिन से वाई एक्सिस का जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, और ओरिजिन से जो नीचे का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो सेम अभी एक्सिस में जैसे मार्क किया सेम हम लोग वाई एक्सिस में मार्क करते हैं। तो ओरिजिन से 5 स्मॉल स्क्वायर के ऊपर में 1 मार्क कर दिया, फिर 5 स्मॉल स्क्वायर पे 2, फिर 5 स्मॉल स्क्वायर 3, और फिर 5 स्मॉल स्क्वायर पे 4 मार्क कर दिया हम लोग। सेम नीचे में रिपीट करेंगे वही। तो ये हो गया नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस बा नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे फिर 5 स्मॉल स्क्वायर पे -1, फिर 5 स्मॉल स्क्वायर पे -2, या फिर 5 स्मॉल स्क्वायर के पे -3, या फिर -4 आ गया। जब नंबर्स बिठा लेते हैं उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट्स बिठाते हैं। तो मान लें मैंने कोऑर्डिनेट लिया 2,3 लिया कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट बिठाते कैसे हैं? तो फर्स्ट मैंने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लिया, और फर्स्ट वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स का होता है। और जब भी कोऑर्डिनेट तो आप लोग ग्राफ में बिठाओगे तो वो स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। यदि फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है तो 0 से आपको राइट साइड मूव करना है, और फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है तो 0 से आपको लेफ्ट साइड मूव करना है। तो फर्स्ट एक्स के लिए मूव किया जाता है, वाई के लिए मत मूव करना। तो फर्स्ट आएगा एक्स का पॉजिटिव वैल्यू जो कि राइट साइड में मूव करता है। तो हम लोग 0 से 1, 1 से 2 गए, तो यहाँ पे मार्क मत करना, यहाँ पे रुकना। नेक्स्ट आ गया वाई का वैल्यू, ये हो गया वाई का कोऑर्डिनेट। तो वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ओरिजिन देखो पॉजिटिव ऊपर तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम लोग भी फर्स्ट एक्स के लिए 2 तक आ चुके थे, तो 2 पे रुके हुए हैं। तो 2 से मूव करना होगा कितना डिस्टेंस पे? 3 यूनिट्स। तो 2 से आप मिलाओ, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। इसका स्ट्रेट यहाँ पे मार्क कर देंगे 2,3। ये कोऑर्डिनेट मार्क हो गया। तो दूसरा कोऑर्डिनेट मान लो हम लोग लेते हैं -2,3। तो फर्स्ट वैल्यू एक्स का क्या आ गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू हम लोग ओरिजिन से लेफ्ट साइड मूव करते हैं। तो -2 है, तो फर्स्ट हम लेफ्ट साइड -1, -2 पे गए, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो y का कोऑर्डिनेट क्या है? +3। और हम लोग y एक्सिस में देख रहे हैं कि ओरिजिन से ऊपर तरफ मूव करने से पॉजिटिव वैल्यू होते हैं y के। तो -2 पे रुके हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमेशा x के लिए मूव किया जाता है। तो ओरिजिन से हम लोग x के लिए मूव किया -2, यहाँ पे रुके हुए हैं, और y का वैल्यू +3 है। तो इधर से हम लोग +3 मीन्स ऊपर मूव करना पड़ेगा, कितने? 3 यूनिट्स। तो इसका स्ट्रेट बनाना 1 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। आप लोग ग्राफ में अच्छे से बिठा लेना ऐसे। मान लेते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है -2 को -3 है, इसको बिठाना है। तो इसको कैसे बिठाते हैं? तो फर्स्ट एक्स का वैल्यू हमेशा मूव करते हैं। तो ओरिजिन पे हम लोग आए, 0 पे आए, तो फर्स्ट एक्स का वैल्यू -2 है, तो एक्स का वैल्यू लेफ्ट साइड में जब मूव करेंगे तो नेगेटिव के नंबर्स का मूव करना हो गया। तो -2 हम लोग मूव करते हैं, यहाँ तक आ गया -2 एक्स के लिए। वाई का -3 है। तो हम लोग ओरिजिन पे देखे, वाई एक्सिस पे देखोगे तो पता चलेगा कि ओरिजिन से नीचे की तरफ में नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। तो हम अभी -2 पे रुके हुए हैं, जो कि एक्स का कोऑर्डिनेट है। अभी यहाँ से हमें नीचे मूव करना पड़ेगा, जो कि कोऑर्डिनेट क्या है? -3 है। तो इसका स्ट्रेट -1, -2, -3, तो ये स्ट्रेट आएगा -3 ऐसा यहाँ पे। जैसे डॉटर दे सकते हो ताकि समझने के लिए इजी हो। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं 2,-3 ले लेते हैं। तो x का पॉजिटिव है, तो हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं 0 से, जो कि ओरिजिन है। तो 0 से मूव करेंगे हम लोग किस तरफ में? पॉजिटिव है, तो ओरिजिन से राइट साइड मूव करोगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएगा x का। तो हम लोग पॉजिटिव यहाँ पे आके रुके हुए हैं, मार्क मत करना, यहाँ पे रुकना। y का वैल्यू क्या है? -3। तो y एक्सिस पे देखो, ओरिजिन से नीचे आओगे तो नेगेटिव वैल्यूज आएगा y का। तो फर्स्ट हम लोग x के लिए पॉजिटिव गए, फिर से y के लिए -3, तो नीचे आना पड़ेगा। इसका स्ट्रेट 1, 2, -2, -3, तो स्ट्रेट यहाँ पे -3 आ गया, ये ऐसे आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा हो गया -2, 2,
-3। तो कुछ कोऑर्डिनेट्स मैंने बिठा दिए और कुछ कोऑर्डिनेट्स का मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो बिठाने के लिए। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट 3,0 है, x का वैल्यू 3 है, तो पॉजिटिव 3 है, तो हमें पता है ओरिजिन से या 0 से हम लोग राइट साइड मूव करते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो राइट साइड मूव किया 3 पे, और y का वैल्यू 0 है, तो मतलब जहाँ पे हो वहाँ पे रुक जाओ और कहीं मूव नहीं करना है। ये वैल्यू y का भी 0 है, जो कि ओरिजिन है, इस पे x का वैल्यू भी 0 होता है, y का वैल्यू 0 होता है, तो 3,0 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 0,2 लेते हैं, तो x का फर्स्ट वैल्यू हम लोग हमेशा x का लेते हैं, x कोऑर्डिनेट का, और वो हमेशा स्टार्ट होता है ओरिजिन से 0 से, तो x का वैल्यू 0 है, तो मीन्स आपको यहाँ पे है, यहाँ ही रहना है, आपको कहीं मूव नहीं करना, ना लेफ्ट साइड जाना राइट साइड जाना, आपको यहाँ पे रुकना है। y का वैल्यू क्या है, +2 है, तो +2 हम लोग ऊपर मूव करेंगे, तो जो कि y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, यहाँ पे आ जाएगा 0,2। तो वैल्यू ऐसे पुट किया जाता है। कभी कभी ग्राफ में क्या करते हैं, एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया, तो ग्राफ के क्वेश्चन में हो गए ऐसे ऐसे दिया रहेगा, और आपको इसका नाम दे देंगे ए, इसका कोऑर्डिनेट निकालो क्या कोऑर्डिनेट है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट हमेशा देखो कि जो ए है वो एक्स में ओरिजिन से लेफ्ट साइड मूव कर रहा है या राइट साइड मूव कर रहा है, तो ए हम लोग का लेफ्ट साइड में है, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में हमें कितना डिस्टेंस आना पड़ेगा ताकि हम लोग ए के स्ट्रेट पहुंच पाएंगे। तो 0 -1 इसके नीचे नहीं है, -2 के नीचे नहीं है, -3 के नीचे, तो ए हो गया मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट -3। तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, हम लोग ओरिजिन से बाद 0 से हम लोग लेफ्ट साइड कितना यूनिट मूव किया, -3 यूनिट। उसके नीचे हम लोग कितना यूनिट है, तो ये इधर से मिलाओ, -1 नहीं है, -2 नहीं है, -3 नहीं है, -4 है, तो -3 -4 ऐसे कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और जब भी ग्राफ बनाओगे एक चीज़ ध्यान देना, हमेशा राइट साइड, जो राइट साइड है आपका, उसका टॉप कॉर्नर में स्केल लिखा जाता है, ऐसे हम स्केल लिखते हैं, स्केल नहीं लिखोगे तो मार्क जाएगा। तो स्केल कैसे लिखते हैं हम लोग, तो स्केल लिखते हैं, एक दो नंबर्स ले लो 0 1, इन 0 1 के बीच में आपने कितने स्क्वायर्स लिए हैं उसको काउंट करना, 5 स्मॉल स्क्वायर लिया है, 10 स्मॉल स्क्वायर लिया हो या 2 स्मॉल स्क्वायर लिया हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो 0 से 1 का गैप में मैंने मान लेते हैं मैंने लिया 5 स्मॉल स्क्वायर, तो इसको मैं लिखा 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल, जस्ट स्पेस नहीं मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो उसके बाद ये नंबर्स कितने करके इंक्रीज हो रहे हैं, 1 2 3 4 1 1 करके इंक्रीज हो रहा है, तो इसको 1 यूनिट बोलते हैं। तो ग्राफ में जो भी तुम नंबर्स बिठाओगे सबका यूनिटी होता है, किलोमीटर मीटर से सब नहीं आता है ग्राफ में, सबको हम यूनिट से बुलाते हैं। और ग्राफ में आपका देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हमेशा पॉजिटिव, मतलब एक्स का भी पॉजिटिव वाई का भी पॉजिटिव रहेगा, और जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स का नेगेटिव और वाई का पॉजिटिव वैल्यू जाएगा। ये जो स्पेस है, इस स्पेस पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव रहेगा, और ये जो स्पेस है इसमें एक्स का नेगेटिव वाई भी नेगेटिव वैल्यू जाएगा। कैसा भी नंबर्स हो, दोनों नेगेटिव वैल्यू इस थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई वैल्यूज यहाँ पे आते हैं। और यदि इस एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट आता है, मान लीजिए 3,0 इस एक्सिस पे आ रहा है, तो इसको कौन से क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्वेश्चन होता है कि ये 3,0 कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो ये क्वाड्रेंट पे नहीं है, यदि एक्सिस पे आता है तो एक्सिस पे नाम बोलना पड़ेगा। जो ओरिजिन से किस तरफ में, ये एक्स एक्सिस पे है, पर एक्सिस दो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस या नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्सिस बोलते हैं। तो ये मैं 3,0 जो है, जो 0 से तुम्हारा जो आपको जो x है वो क्या साइड है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी आपका कॉन्सेप्ट में से कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोग नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।